Good morning, students. Today we are discussing a topic inheritance of a trait. First of all, we know about what is inheritance. Inheritance क्या होता है? Inheritance simple the process of transfer of characters from parents to their offsprings is known as inheritance. The rule of inheritance. इनहेरिटेंस होता कैसे है, मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, किसकी वजह से, ऐसे क्या चीज है दैट ट्रांसफर द करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. एज वी नो दैट मेनली द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम parents to their offsprings occur due to mainly DNA, or you can say genetic material, deoxyribonucleic acid. This DNA in offspring comes 50% from the mother and half from the father. ये जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन आधा मदर से आता है एंड आधा फादर से, एंड द गैमेट्स देन फर्टिलाइज एंड फॉर्म जाइगोट, एंड देन जाइगोट कन्वर्टेड इनटू ऑफस्प्रिंग, or you can say in offspring 50% characters due to DNA comes from mother and 50% characters from father comes due to DNA. So you can say in offsprings the characters of both parents, mother as well as father, are present. This principle or rule, basic concept of inheritance is studied by a scientist known Gregor. The name of scientist is Gregor John Mendel, or you can say Mendel. इसने बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है वो सबसे पहले डिस्कस किया. इसने इनब्रीडिंग कैसे होती है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, पेरेंट्स से करेक्टर बच्चों में ट्रांसफर हो पा रहे हैं, कैसे हो पा रहे हैं, ये सब स्टडी किया मेंडल ने. मेंडल का जन्म 1822 में हुआ, डेथ उसकी 1884 में. मेंडल ने जेनेटिक्स की बेसिक कंसेप्ट और यू कैन से रूल वो स्टडी किया. इसलिए मेंडल को बोला जाता है, मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स. मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. मेंडल ने बेटा 1856 में अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और 1865 तक कंटिन्यू रखा. मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो मटेरियल चुना वो था पी प्लांट. विद द हेल्प ऑफ पी प्लांट मेंडल ने इनहेरिटेंस पे स्टडी की. पी का साइंटिफिक जो नेम है, साइंटिफिक नेम वो है पिजम सैटिवम. साइंटिफिक नेम ऑफ द पी. अब मेंडल ने पी के लिए पी को एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज किया. वाई एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पी को चूज किया
वाई या वाई पी इज सिलेक्टेड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन बाय मेंडल। क्यों सिलेक्ट किया? सबसे पहला बेटा पी प्लांट का लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, तो 1 ईयर इन ड्यूरिंग 1 ईयर इट कैन बी ग्रो मोर टाइम, बार बार इसको 1 साल में ग्रो कर सकता है क्योंकि इसका लाइफ स्पैन छोटा है। दूसरा इट इज इजी टू ग्रो इन लेबोरेटरी, लैब में ग्रो करना इजी था। तीसरा पी प्लांट शो डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। जितने भी पी प्लांट्स है सारे डिस्टिंग्विश कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड शो कर रहे थे। इजिली उन ट्रेड्स को द ट्रेड्स कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड, इजिली उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता था। चौथा बेटा पी प्लांट जो था दैट इज बाइसेक्सुअल प्लांट था, तो उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सेल्फ पोलिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग द और बाय बैगिंग द मेल पार्ट, बाय बैगिंग द फीमेल पार्ट, कवरिंग। पी प्लांट इज बाइसेक्सुअल प्लांट है बेटा। सो सेल्फ पोलिनेशन is controlled by removing male part or covering the female part, फीमेल पार्ट को कवर करके मेल पार्ट को रिमूव करके सेल्फ पोलिनेशन कंट्रोल किया जा सकता है। एंड क्रॉस पोलिनेशन अकॉर्डिंग टू डिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन बी कंटिन्यू। क्रॉस पोलिनेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं डिजायरेबल कैरेक्टर कंटेनिंग, जो हमें चाहिए जिन प्लांट्स के बीच में हम हाइब्रिडाइजेशन चाहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराना है हमें, इजिली कैन डन। सो द मेंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल स्टडी। जो है बेटा कि द कैरेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स विच आर सेलेक्ट द मेंडल इन पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल स्टडी आर 7 पेयर of contrasting traits are selected by Mendel। contrasting traits का मतलब होता है बेटा अपोजिट करेक्टर। ट्रेड्स का मतलब होता है करेक्टर, गुण। अपोजिट का मतलब उल्टा। इफ वन प्लांट इज सिलेक्टेड स्मॉल इन हाइट और ड्वार्फ, देन अदर विल बी टॉल। Small or tall, this represent the opposite character or contrasting traits। The Mendel ने 7 पेयर contrasting traits जो थे पी प्लांट में सिलेक्ट किए। वो 7 करेक्टर कौन कौन से थे जो मेंडल ने सिलेक्ट किए? देखिए, सबसे पहला करेक्टर बेटा जो मेंडल ने सिलेक्ट किया दैट इज प्लांट हाइट। प्लांट की हाइट देखी और मेंडल ने इन ट्रेट्स को 2 ग्रुप में रिप्रेजेंट किया। एक को लिया डोमिनेंट करेक्टर और एक को लिया रिसेसिव करेक्टर। देखिए, प्लांट हाइट में सबसे पहला डोमिनेंट करेक्टर लिया, रिप्रेजेंट कर रहा था, वो था टॉल, और रिसेसिव था बेटा वो था ड्वार्फ। अब इस प्लांट हाइट को, टालनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मेंडल ने एलेलिक पेयर लिए और वो लिए कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए लिया स्मॉल टी। उसके बाद दूसरा करेक्टर लिया मेंडल ने, वो लिया फ्लावर कलर।
फ्लावर कलर। फ्लावर कलर डोमिनेंट लिया, वो लिया वायलेट कलर का फ्लावर, और जो रिसेसिव लिया वो लिया वाइट कलर का फ्लावर। और डोमिनेंट के लिए एलेलिक पेयर लिया कैपिटल डब्ल्यू, और वाइट कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिए एलिलिक जीन्स स्मॉल डब्ल्यू। तीसरा करेक्टर था मेंडल ने लिया, वो लिया फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की बेटा डोमिनेंट पोजीशन ली एक्सियल पोजीशन, और रिसेसिव लिया करेक्टर, अपोजिट करेक्टर इसका लिया टर्मिनल पोजीशन। एक्सियल को उसने रिप्रेजेंट किया कैपिटल ए कैपिटल से, और टर्मिनल को रिप्रेजेंट किया स्मॉल ए से। उसके बाद मेंडल ने चौथा करेक्टर लिया, वो लिया बेटा पोड शेप, और पोड शेप वो ली इन्फ्लेटेड डोमिनेंट करेक्टर, और कॉन्स्ट्रिक्टेडली रिसेसिव। इन्फ्लेटेड को रिप्रेजेंट किया कैपिटल आई से, और कॉन्स्ट्रिक्टेड को रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल आई से। ये एलिलिक पेयर है जो इस पर्टिकुलर ट्रेट को, पोड शेप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्फ्लेटेड पोड शेप को। उसके बाद उसने लिया पोड कलर, और पोड कलर में बेटा ग्रीन कलर जो लिया वो डोमिनेंट लिया, और रिसेसिव करेक्टर लिया वो लिया येलो। ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट किया कैपिटल जी एलियस से, और येलो को रिप्रेजेंट किया स्मॉल जी से। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर जो था चौथा जो मेंडल ने लिया, वो लिया भाई सिक्स करेक्टर जो था मेंडल ने चूज किया, दैट इज सीड शेप। और सीड शेप में डोमिनेंट करेक्टर मेंडल ने लिया राउंड, और बेटा रिसेसिव करेक्टर मेंडल ने लिया रिंकल्ड। और राउंड के लिए एलिलिक पेयर जीन्स ली कैपिटल आर, और रिंकल के लिए लिया छोटा आर स्मॉल आर। उसके बाद सेवंथ करेक्टर जो मेंडल ने चूज किया, दैट इज सीड कलर। और सीड कलर में बेटा डोमिनेंट करेक्टर लिया येलो, बिल्कुल अपोजिट है ये पोड कलर का, और ये ले लिया ग्रीन, और इसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल वाई से, और रिसेसिव करेक्टर ग्रीन को रिप्रेजेंट किया स्मॉल आई से। ये करेक्टर थे 7 करेक्टर्स विच आर सेलेक्टेड बाय द मेंडल, एंड दीज ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। If one character is dominant character, then other taken is opposite, that is recessive character. अब आता है एक्सपेरिमेंट ऑफ द मेंडल। मेंडल ने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसे किया, स्टेप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं। तो स्टेप्स ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला स्टेप लिया बेटा सिलेक्शन ऑफ प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स। मेंडल ने सबसे पहले प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स सिलेक्ट किए। प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स का मतलब क्या है बेटा, मान लीजिए मेंडल ने कोई कैरेक्टर सिलेक्ट किया, वो था हाइट। तो हाइट के लिए उसने एक मेल फ्लावर प्लांट लिया और एक फीमेल प्लांट लिया। अब फीमेल प्लांट में उसने वो ही प्लांट लिया जो हर प्रोजनी में अपने आप की हाइट को ड्वार्फ शो कर रहा था, जो हर प्रोजनी में हाइट में छोटा था। मतलब कंटिन्यू जनरेशंस की जब उसकी ब्रीडिंग हो रही थी, नेक्स्ट अप टू 3 और 4 जनरेशंस तक वो ड्वार्फनेस ही शो कर रहा था। इसका मतलब दैट पेरेंट इज हैविंग प्योर होमोजाइगस ब्रीडिंग। एंड मेल प्लांट लिया उसने, वो ले लिया बेटा टॉल, लंबा। ये प्लांट प्रोजनी जो सिलेक्ट किया उसने मेल पेरेंट, ये बेटा अप टू 5 और 6 प्रोजनी तक जब ब्रीडिंग करवाते जा रहे थे तो सारे प्लांट्स इसमें टॉल आ रहे थे। इसका मतलब दे शो द प्योर होमोजाइगस लाइन ऑफ द ब्रीडिंग। इसी वजह से मेंडल ने सबसे पहले प्योर पेरेंट्स को सिलेक्ट किया। अब वो किसी भी कैरेक्टर को लेके सिलेक्ट कर सकता है, हाइट को लेके कर सकते हैं, सीड शेप को, सीड कलर को, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर एज पर योर चॉइस। मेंडल ने टालनेस, हाइट का ट्रेट लिया। फिर उसके बाद आता है दूसरा कैरेक्टर। दूसरा स्टेप क्या था,
जो ये प्योर पेरेंट्स सेलेक्ट किए थे इनके बीच में क्रॉसिंग कराई, हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉसिंग बिटवीन प्योर होमोजाइगोसिटी शोइंग पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग कराई। और तीसरा स्टेप जो था मेंडल का एक्सपेरिमेंट का वो क्या था, देन सेल्फ ब्रीडिंग और क्रॉसिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ F1 जनरेशन। अब उसकी F1 जनरेशन के जितने भी बच्चे आए उनकी आपस में ब्रीडिंग करा दी, वहां से फिर F2 जनरेशन आई, F2 जनरेशन के इंडिविजुअल्स की फिर ब्रीडिंग करा दी, आपस में सेल्फ क्रॉसिंग कराई। ये मेन 3 स्टेप्स थे जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने यूज किए थे। नेक्स्ट आता है बेटा, देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस द क्रॉस और ब्रीडिंग बिटवीन द पेरेंट्स having a common सिंगल ट्रेट, एक करेक्टर के लिए एक ट्रेट कंटेनिंग पेरेंट्स के बीच में ब्रीडिंग जो है, क्रॉस जो है, उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बेटा होता है ओनली इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल ट्रेट, एक करेक्टर जो है वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर करके जाता है, इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या फिर यू कैन से इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट। मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या किया, 2 प्योर होमोजाइगस करेक्टर कंटेनिंग पेरेंट्स सेलेक्ट किए। पेरेंट्स सबसे पहले मेंडल ने पेरेंट्स सेलेक्ट किए, मेल ले लिया बेटा और ये फीमेल पेरेंट। अब मेल पेरेंट में उसने ये मेल ले लिया हमने और ये ले लिया फीमेल, फिर उसने लिया कोई पर्टिकुलर ट्रेट करेक्टर और वो ले लिया हाइट। अब मेल जो है उसने वो लिया टाल करेक्टर कंटेनिंग और फीमेल वो ली स्मॉल करेक्टर कंटेनिंग, यानी कि फीमेल वो ली ड्वार्फ और मेल वो लिया टॉल। उसके बाद गैमेट फॉर्मेशन, बेटा मेल के अंदर 2 गैमेट बने, ये जो 2 जो यहाँ पे आपको कैपिटल T दिख रहे हैं इनको आप एलील्स बोल सकते हो, जीन्स बोल सकते हो, ये एलीलिक पेयर में जीन्स प्रेजेंट है। तो एक जीन एक गैमेट में आ गई और दूसरी जीन अदर गैमेट में ट्रांसफर कर गई। सिमिलर वे में फीमेल में एक जीन एक गैमेट में आ गई और दूसरी जीन दूसरे गैमेट में चली। गैमेट फॉर्मेशन, मेंडल ने मेल में 2 गैमेट बने, दोनों अलग अलग एलील कंटेनिंग थे हाइट ट्रेट के लिए और वो भी टालनेस के लिए। फीमेल में भी 2 गैमेट बने, दोनों रिसेसिव एलील कंटेनिंग थे। फिर इनके अंदर हुआ ब्रीडिंग, और बेटा जब 1 मेल गैमेट कंटेनिंग डोमिनेंट एलील कंबाइन विद फीमेल गैमेट देन F1 जनरेशन अराइज होगी और ये होगा कैपिटल T स्मॉल t। फिर सिमिलर इसने इसके साथ कंबाइन किया कैपिटल T स्मॉल t, फिर ये जो है इसके साथ कंबाइन हुआ कैपिटल T स्मॉल t और ये इसके साथ कंबाइन हुआ कैपिटल T स्मॉल t। और F1 जनरेशन में बेटा 4 प्रोजनी अराइज हुई, 4 जनरेशन अराइज हुई और ये चारों शो कर रहे थे एक कैपिटल T एक स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल, यानी एक में आ रहा है डोमिनेंट एलील और एक आ रही है रिसेसिव एलील। और जब इसका करेक्टर देखा ना कि ये पेड़ जो F1 जनरेशन के पेड़ कैसे थे हाइट में, तो सारे आए बेटा टॉल, सबने टॉलनेस रिप्रेजेंट की। इसका मतलब यहाँ से मेंडल ने क्या देखा कि डोमिनेंट एलील जो है ना वो हमेशा इस एलील को दबाता है। अगर ये रिसेसिव और डोमिनेंट एलील साथ साथ आए तो ये एलील रिप्रेजेंट करेगा।
उसके बाद मेंडल ने सेल्फ पोलिनेशन कराया और वो लिया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के पेरेंट्स ले लिए, ये ले लिया बेटा मेल और ये ले ली फीमेल। इनमें गैमेट्स फॉर्मेशन हुआ, एक गैमेट में डोमिनेंट एलील आया, दूसरे में रिसेसिव। सिमिलर वे में एक में डोमिनेंट एलील, दूसरे में रिसेसिव। ये हो गई गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट फॉर्मेशन के बाद बेटा इनकी हुआ ब्रीडिंग, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हुआ, क्रॉसिंग हुई इनके बीच में, और ये गैमेट कंटेनिंग एलील है ना, इसके साथ कंबाइन हो गया। ये गैमेट टी कंटेनिंग एलील इसके साथ, यानी कैपिटल टी और ए कैपिटल टी। फिर ये एक बार इसके साथ कंबाइन किया, कैपिटल टी और ए स्मॉल टी। फिर ये इसके साथ कंबाइन किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इसके साथ कंबाइन किया, दोनों आए स्मॉल टी, और इसको मेंडल ने रिप्रेजेंट किया F2 जनरेशन। तो यहां से मेंडल ने क्या देखा, F1 जनरेशन में सारे टॉल थे, और जीनोटाइप जो एलील पेयर रिप्रेजेंट कर रहा था कैपिटल टी स्मॉल टी। बट F2 जनरेशन में देखो ये दोनों कैपिटल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। तो ये तीनों जब देखेंगे ना पेड़ इनके, तो तीनों के ही हाइट में टॉल पेड़ होंगे। ओनली दिस वन विल बी ड्वार्फ। लेकिन जीनोटाइप देखो, ये अलग जीनोटाइप का है, इसका जेनेटिक मेकअप अलग है, इसमें जीन्स अलग प्रेजेंट है, इसमें अलग प्रेजेंट है। तो यहां से मेंडल ने दो रेशियो निकाले। एक रेशियो आया बेटा फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटाइप का मतलब होता है बेटा फिजिकल अपीयरेंस, दिखता कैसा है। तो मेंडल ने तो फिनोटाइप में दो ही चीज देखनी थी, टॉल या ड्वार्फ। तो टॉल जो है ना F2 जनरेशन में देखा तो कितने आए 3, और ड्वार्फ कितना आया 1। फिर मेंडल ने देखा जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप, उस चीज के अंदर जीन्स कितनी प्रेजेंट है, कितने टाइप की जीन्स का वो बना हुआ है। तो बेटा मेंडल ने जब जीनोटाइप रेशियो देखा ना, तो एक तो ऐसी सारी होमोजाइगस डोमिनेंट एलील थी, उसके बाद एक हेटेरोजाइगस और एक थी ये, बस 3 ही टाइप की जीन्स दिखी मेंडल को F2 जनरेशन में। ये सिंगल में थी, ये 2 थी, और ये भी सिंगल। तो जीनोटाइप रेशियो तो हो गया 1:2:1, और फिनोटाइप रेशियो हो गया 3:1। ये था मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन, रिजल्ट्स, क्या क्या मेंडल ने यहाँ से एक्सपेरिमेंट में शो किया, ये हम डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। ओके।